फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं? को सीरियसली लेना चाहिए। ये लोग जो किसान का पैदा किया हुआ खाते हैं और उसको मवाली कहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो मैडम लेखी इंसान तो है ही नहीं, वो जानवर है। जानवर भी उड़ारी मारता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है, तो वो फिर जानवरों की तरह खाए। मवाली तो नहीं, मवाली तो वे हैं वो उठाए गिरे जिनका कुछ होता नहीं, घर दर नहीं होता, वे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वे होते हैं। तो इतने बड़े पद पर बैठे, प्रवक्ता के पद पर, किसी इस प्रकार की भद्र महिला का ऐसा बयान देना देश के 80 करोड़ अन्नदाताओं का अपमान है। और सुबह से लेखी जी भोजन करके आती, हमारा पैदा किया हुआ। अगर वो वाकई में हम मवाली हैं तो भोजन करना छोड़ दें। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों को लेकर हाल ही में मोदी सरकार में मंत्री बने मीनाक्षी लेखी भड़क गई और उन्होंने किसानों को मवाली कह दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों का राजनीतिक एजेंडा है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। मीनाक्षी लेखी के इस विवादित बयान को लेकर हंगामा मच गया। तमाम किसान नेताओं ने लेखी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। राकेश टिकैत ने किसानों को मवाली कहे जाने पर कहा कि किसानों के लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जबकि किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने तो मीनाक्षी लेखी को किसानों द्वारा उगाया गया अनाज त्यागने की सलाह दे डाली। घटिया इल्जामों पे कुछ कहने के लिए नहीं है। इसको किसान वर्ग को, मेहनतकश लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये लोग जो किसान का पैदा किया हुआ खाते हैं और उसको मवाली कहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो मैडम लेखी इंसान तो है ही नहीं, वो जानवर है। जानवर भी उड़ारी मारता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है, तो वो फिर जानवरों की तरह खाए। लेकिन इतना घटिया शब्दावली जो इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है लोगों के मन में। मवाली तो नहीं, मवाली तो वे हैं वो उठाए गिरे जिनका कुछ होता नहीं, घर दर नहीं होता, वे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वे होते हैं। ये तो गलत है, नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में। किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। देखिए, इतने बड़े पद पर बैठे, प्रवक्ता के पद पर, किसी इस प्रकार की भद्र महिला का ऐसा बयान देना देश के 80 करोड़ अन्नदाताओं का अपमान है। देश के तमाम धर्म कर खेती करने वाले धार्मिक लोगों का अपमान है। ये मानवता का अपमान है कि जो 8 महीने से बैठे हैं, 600 किसान शहादत दे चुके हैं, और सुबह से लेखी जी भोजन करके आती, हमारा पैदा किया हुआ। अगर वो वाकई में हम मवाली हैं तो भोजन करना छोड़ दें। उनको शर्म आनी चाहिए। हमने आज उनके खिलाफ किसान पार्लियामेंट में निंदा प्रस्ताव पास किया है, और इस प्रकार के बयानबाजी के लिए हम पत्र भी लिखेंगे प्रधानमंत्री को कि आपके इन प्रवक्ताओं को कहिए कि ये कम से कम अन्नदाता का सम्मान करना सीखें, अन्नदाता को मवाली ना कहें। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी को लेकर संसद में हुए हंगामे पर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई मीनाक्षी लेखी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सबसे पहले तो उन्हें किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वो षड्यंत्रकारी लोगों के हत्थे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। वहीं अपने बयान पर बवाल मचने के बाद मीनाक्षी लेखी को खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो पूरी प्रेस थी वो येलो पेजेस से येलो जर्नलिज्म तक की थी, और वो प्रेस का किसानों से कुछ लेना देना नहीं था।
और उस प्रेस के अंदर मेरे से सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया और लाल किले जैसी धरोहर का अपमान किया, उनके विषय में आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने प्रेस के व्यक्ति को साथ मारपीट की, खून निकाला और बदसलूकी की, उसके विषय में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा कि ये किसानों का काम नहीं हो सकता, ये तो मवाली लोगों का ही काम हो सकता है, वो मवाली है, ये मैंने कहा। तो इस विषय को जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, या तो वो येलो जर्नलिज्म का परिचय दे रहे हैं या अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे बदनाम लोगों के साथ खड़े होना भी मैं उसको अपमान समझती हूँ। और साथ ही वहीं दूसरी तरफ संसद में मॉनसून सत्र के बीच 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया है। गुरुवार से शुरू हुई किसानों की ये संसद 9 अगस्त तक हर रोज चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।